हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात है कि क्या महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी इसीलिए हटाई गई थी कि वो घाटी को सुलझा सके, घाटी के लोगों को भड़का सके? नहीं ना। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती की रिहाई के लिए एबीपी न्यूज पहले भी बोलता रहा है, मगर बाहर आते ही महबूबा मुफ्ती ने हर कीमत पर 370 धारा को वापस लाने की बात कह दी। 2 दिन पहले ऐसा ही एक बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिया था कि चीन की मदद से धारा 370 को वापस लेकर आएंगे। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि जो कल तक खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बताते थे वो भी अलगाववाद की राह पर चल चुके हैं? अगर आप मेन स्ट्रीम में हैं तो आपको जनमत बनाने की बात करनी चाहिए, ना कि लोगों को भड़काने की, क्योंकि महबूबा और अब्दुल्ला जैसे लोग शांत हो चली घाटी को फिर से सुलगाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ करीब 250 आतंकी घात लगाए बैठे हैं और दोनों की काली नजर 5 अगस्त के उसी फैसले पर अटकी हुई है। हमारे लिए तो 5 अगस्त का निर्णय अटल है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए रास्ते पर लाने का निश्चय भी अटल है। 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मोदी जी इसको बेवकूफ बनते, वजीर आजम को सच्चाई पर रहना चाहिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर स्पेशल पोजीशन जम्मू कश्मीर की नहीं होती तो फिर पता नहीं शायद ये मसला नहीं होता। मैं कहती तो जम्मू कश्मीर ही नहीं होता। उन्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सोच पर। अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा हम इससे आजाद हो जाएंगे। उन्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सोच पर, उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने बयानों पर। मगर शर्म ही तो है जो उन्हें आती नहीं, मगर 370 की गर्द ही तो है जो उनके चेहरे से जाती नहीं। ये वो चेहरे हैं जो सियासी तौर पर मात खाते हैं, 370 जाने का मातम 1 साल से मनाते हैं, मगर सुधरने का नाम नहीं ले पाते। नजरबंदी में रहे तो लोकतंत्र की दुहाई दे गए और नजरबंदी से छूटे तो घाटी को भड़काने और सुलगाने की अंगड़ाई ले गए। 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। नजरबंदी से छूटते ही महबूबा मुफ्ती उस 5 अगस्त को काला दिन बताती हैं, जिसने 370 की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ा था, जिसने हिंद के मुकुट को कायदे से जोड़ा था, जिसने प्रधानमंत्री के सपनों को नए पंखों से सजोया था। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। मैं उस विश्वास को लेकर के निकला हूं, मेरा कश्मीर फिर से एक बार वही जन्नत, वही जज्बा, वही खुशहाली, वो दिन मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। और जन्नत के वो दिन हमें नजर भी आने लग गए, क्योंकि 370 हटने के ऐलान मात्र ने ये बता दिया था कि रोक दिया है नफरतों के तूफान को, नजर नहीं लगने देंगे किसी की अपने हिंदुस्तान को। भारत माता की। और इस संदेश के साथ ही घाटी का चमन भी अमन के रास्ते पर चलने लग गया। 370 जाने के बाद कश्मीर घाटी की तमाम धड़कनें हर सांस के साथ हिंदुस्तान का तराना गाने लग गई।
तो पिछले एक साल के अंदर कुपवाड़ा इलाके के अंदर एक भी मिलिटेंट जो है वो नहीं बना है नया। लोकल पॉपुलेशन में से कोई भी आदमी ने किसी प्रकार की जो है वो गलत कार्रवाई जो है वो नहीं की। आतंक की कमर टूटी, युवाओं की भटकी राह छूटी और हुआ ये कि घाटी में पहाड़ों के जिस्मों पर खून की जगह दिखने लग गई बर्फों की चादर, चिनारों के पत्तों पर शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, झिलमिलाते रहे झीलों के जेवर। और पिछले एक साल में कुछ ऐसा ही रहा हमारी धरती की जन्नत का तेवर। मगर उस खूबसूरत तेवर से टकराने के लिए अब फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का सियासी तिलिस्म सामने आ गया। 370 हटने के फैसले से सीधे जाकर टकरा गया। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतई आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। महबूबा मुफ्ती 1 बरस बाद नजरबंदी की रिहाई से छूट कर क्या आई, जहरीली जुबान क्या चलाई, घाटी के आसमान में आशंकाओं के बादल हल्के ही सही लदने लग गए। और उन बादलों के वास्ते जिन्होंने ताउम्र एक दूसरे की मुखालिफत की, वो महबूबा, वो अब्दुल्ला एक दूसरे से घुलने मिलने लग गए। मुफ्ती साहिबा को कल रात पीएसए डिटेंशन से रिहा किया गया। हम आज बिना किसी सियासी मकसद के सिर्फ उनका हाल पूछने आए हैं, खबर पुरसी के लिए आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि वो सही सलामत हैं, ठीक हैं। और नतीजा ये कि 370 से बेगाने हुए अब्दुल्ला चीन के दीवाने हुए जा रहे हैं, तो महबूबा अलगाववाद के गीत गा रही है। मगर सनद रहे, ये वो हिंदुस्तान है जो इनकी धमकियों से डरता नहीं, ये वो कश्मीर है जो इनके इशारे पर चलता नहीं। क्योंकि हमें याद है ये वही लोग हैं जिन्होंने 370 हटने पर घाटी में रक्तपात की धमकियां दी थी। ये वही खोखले लोग हैं जिन्होंने कहा था 370 नहीं रहा तो कश्मीर भी हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। तुम समझते हो कि 35A हटाकर तुम हमारे हक को खा जाओगे? ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 370 को कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहाब किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। जो हाथ 35A के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे, वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहाँ पर हमारी पार्टीज जो वहाँ नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, उसको कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। मैडम महबूबा, कंधा तो लाशों को चाहिए होता है। आप जिंदा दिल तिरंगे की चिंता कतई मत करिए। तिरंगे को उठाने के लिए तो बुलंद भुजाएं चाहिए होती हैं, जो हिंदुस्तान के पास 125 करोड़ से ज्यादा है। आप बस अपने बयान को एक बार पलट कर सुनिए और शर्मसार हो जाइए।
क्योंकि ना आप तब कश्मीर को तोड़ पाई थी, ना आगे कभी तोड़ पाएंगी। और ये इनका दोगलापन कहिए या दोहरापन कहिए, मगर सच तो यही है कि ये वही महबूबा मुफ्ती है जो कहती फिरती थी कि मोदी ही कश्मीर की समस्या का हल खोज सकते हैं, मोदी ही कश्मीर को बदल सकते हैं। जो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, जिनको एक बहुत ही मजबूत मैंडेट मिला है कि अगर मैं आज भी कहती हूँ, इसके लिए शायद बहुत मुझे क्रिटिसाइज भी किया जाए, अगर आज भी जम्मू कश्मीर की समस्या का कोई समाधान, कोई हल ढूंढ सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी और कोई नहीं है। उनके पास मैंडेट है इस मुल्क का, वो जो फैसला करेंगे, जैसा करेंगे, मुल्क उसको सपोर्ट करेगा। और मुख्यमंत्री रहते हुए महबूबा ने कहा तो यही था कि जो भी फैसला मोदी करेंगे उसे पूरा मुल्क मानेगा। मगर जब कश्मीर के कायाकल्प के लिए 370 हटाने का फैसला हुआ तो सबसे पहला विरोध महबूबा मुफ्ती ने किया और उस फैसले को गैर संवैधानिक, गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक बता दिया। ये महबूबा मुफ्ती का दोगलापन नहीं तो और क्या है। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया। संसद से जो कानून पास हुआ वो गैर कानूनी कैसे हुआ? संसद से जो 370 हटा वो गैर संवैधानिक कैसे हुआ? कश्मीर में समूचे देश को हक मिला तो वो गैर लोकतांत्रिक कैसे हुआ? इन्होंने जो छीना है जम्मू और कश्मीर और लेह और करगिल के लोगों के साथ, उनका जो हक छीना है, उनके जो अधिकार छीने हैं, उनकी जो तरक्की छीनी है और छीन करके जो है वो अपनी तिजोरियां भरी हैं, अभी तो उसका हिसाब किताब भी होना है। और इस तरह के मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करना चाहिए उनको। अब ये चाहिए कि महबूबा मुफ्ती भी संयम रखें और देश विरोधी बयान न दे करके एक राष्ट्र की मुख्य धारा में जो वाकई में जम्मू कश्मीर में लोग चाहते हैं कि यहाँ से मिलिटेंसी खत्म हो, उसमें सरकार की सपोर्ट करनी चाहिए। मगर महबूबा कहाँ मानने वाली है? वो तो कश्मीर को भड़काने में आते ही लग गईं। इसी लोकतंत्र की सालों तक खाकर इसी लोकतंत्र के विरोध में गीत गाने लग गईं, क्योंकि एक तरफ घाटी को सुलगाने की बात करती हैं तो दूसरी तरफ सेना बताती है कि सीमा पर आतंकी घात लगाए बैठे हैं। यकीन मानिए दोनों का रास्ता देशद्रोह की तरफ जाता है। आज की तारीख में अगर देखा जाए जो इनपुट्स अवेलेबल हैं उसमें तकरीबन 250 से 250 मिलिटेंट जो है वो अभी भी तैयार है परली तरफ से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, एटलीस्ट इस इलाके के सामने अगर देखा जाए। और उसमें से कितने जो वो कोशिशें करते हैं और उन सारी कोशिशों को हम किस प्रकार से नाकारा करते हैं, इसके ऊपर हम लोग लगे हुए। एक तरफ 250 आतंकी घुसपैठ की फिराक में तो दूसरी तरफ महबूबा और अब्दुल्ला जैसे नेता मौके की ताक में। मगर महबूबा हो या अब्दुल्ला, इनके कहने से अब कुछ नहीं हो सकता। एक पत्ता तक कश्मीर में इनके कहने से हिल नहीं सकता, क्योंकि आतंक के दम पर आग लगाने की सोच रखने वाले अगर 370 वापस लाने की बात करते हैं तो ये भी किसी मजाक से कम नहीं, क्योंकि ये तब भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो डंके की चोट पर, माइक की नोक पर चुनौती देते हैं कि हिम्मत है किसी पार्टी में तो 370 वापस लाकर दिखाए। और कान खोल करके हमारे विरोधी सुन ले, अगर आप में हिम्मत है तो इस चुनाव में भी और आने वाले चुनावों में भी आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विषय में अनाप शनाप बातें करने वाले लोग अगर हिम्मत है तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान करें कि वे धारा 370, 35A जो भाजपा ने, मोदी सरकार ने हटाई है, वो घोषणा करें, हम वापस लाएंगे। हिम्मत है तो करो। और यकीन मानिए हिंदुस्तान की किसी भी बड़ी पार्टी में इतना दम नहीं, इतनी कुव्वत नहीं जो 370 वापस लाने का ऐलान कर किसी चुनाव में जा सके।
रही बात महबूबा और अब्दुल्ला जैसे नेताओं की, तो इनके मुंह पर 370 हटने के साथ ही तमाचा लग चुका है। इनके पास 370 का मरसिया पढ़ने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि इनके ढोंग की सियासत अब सुपुर्दे खाक हो गई है।